हेलो एवरीवन। आज हम परीक्षा में 4 से 5 नंबर पक्के कर लेने वाले हैं। तो कौन सी परीक्षा में पक्के करेंगे? ये है कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान विषय की जो आपकी किताब है उसका चैप्टर 1। और यहाँ से आपकी परीक्षा में आएंगे लगभग 4 से 5 अंक के प्रश्न। यदि आप इस कक्षा में बने रहते हैं तो आप परीक्षा में 4 से 5 अंक निर्धारित जो रहेंगे उसको कंप्लीट करने के बाद ये लेक्चर आप 4 से 5 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो आज हम राजनीतिक सिद्धांतों का लेंगे एक सामान्य सा परिचय। क्योंकि ये चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 शुरू हुआ है परिचय के साथ। फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ने के साथ साथ हम पता करेंगे कि बाकी चीज़ें क्या क्या है आपकी इस पुस्तक में। तो परिचय के क्रम में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीति सिद्धांत वह अध्ययन है जिसमें हम राजनीति से जुड़े विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को समझते हैं। तो ये विचारों का जैसे मतलब क्या निकलेगा यहाँ से? विचारों का मतलब है कि कोई भी विचारक किसी विषय पर अपने क्या विचार दे के गया है, उसको किस आधार पर सिद्ध करके गया है, उसके सिद्ध किए हुए विचारों को हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मूल्यों पर। तो ये मूल्य जो हैं, मूल्य क्या होते हैं? तो उसकी अपनी क्या मान्यताएं थी, उसकी अर्थात किसी विचारक की क्या मान्यताएं थी, उन मान्यताओं के आधार पर अपने विचारों को कैसे उसने सिद्ध किया है। तो हम इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ साथ हम एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ क्या हैं। अर्थ जानने का हम प्रयास करेंगे। अर्थ को समझने के क्रम में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यानी कि हमारा संविधान किस आधार पर बना है, हमारी सरकार किस आधार पर बनती है, हमारा सामाजिक जीवन किस आधार पर बनता है। इन सब का जो मुख्य जड़ है वह राजनीतिक सिद्धांत ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यदि हमें समझना है कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता ये सारी चीज़ें क्या है, तो हमको सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ेगा, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानना पड़ेगा। हालांकि इनके विषय में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो विस्तार से समझेंगे। तो ये तो हो गया अर्थ कि राजनीतिक सिद्धांत के क्या अर्थ रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, समाज में न्याय कैसे हो। और जब हम राजनीति सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यह केवल क्या हो रहा है नहीं बताता है, बल्कि क्या होना चाहिए भी बताता है। कि क्या हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो हो रहा है वो सही है कि नहीं है, और ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो इन्हीं दो मतभेदों में राजनीति सिद्धांत जो है हमारी मदद करती है कि हम इन मतभेदों से कैसे आगे बढ़ते हैं। अब राजनीति सिद्धांत तो हम पढ़ेंगे, उसके पहले ये जानेंगे कि राजनीति क्या है। क्योंकि सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं राजनीति का, राजनीति ही हमें नहीं मालूम रहेगी तो हमारे पढ़ने की दिशा सही है कि नहीं है हम कैसे निर्धारित कर पाएंगे। तो राजनीति क्या है? तो राजनेताओं के आधार पर तो एक जनसेवा है। राजनेता कहते हैं कि राजनीति क्या है? जनसेवा का माध्यम है। लेकिन आम जनता दिन प्रतिदिन जो घोटाले देखती है उसको लगता है कि जो घोटाले हो रहे हैं ये राजनीति ही है। लेकिन घोटाला राजनीति है कि नहीं है ये अलग विषय हो जाता है, पर आम जनता की दृष्टि से घोटाला ही राजनीति है। और राजनेताओं की दृष्टि से क्या है? चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया है, और चुनाव लड़कर
जीतने के बाद जनसेवा करने का एक क्या है, माध्यम है। ये तो राजनीति, राजनेता और जनता के हिसाब से हो गया। लेकिन किताबों में क्या वर्णित है कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में शक्ति और संसाधन का वितरण होता है। शक्ति यानी कि पावर, कौन कितना पावरफुल होगा, किसके पास कितनी शक्तियाँ रहेगी, क्या क्या निर्धारण कर सकेगा वह, यह कहाँ से निर्धारित होता है, राजनीति से। दूसरा है संसाधन, कि किसे कितनी संसाधन उपलब्ध होगा, कौन कौन से संसाधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि संसाधन के बिना तो मानव का जीवन ही नहीं चल सकता, तो संसाधन बहुत आवश्यक चीज़ हो जाती है। तो इनमें क्या रहेगा, चुनाव। जब तक चुनाव नहीं होगा तो शक्ति किसे कितनी मिलेगी यह निर्धारित ही नहीं हो पाएगा, तो चुनाव बहुत ज़रूरी है और चुनाव राजनीति में ही होगा। दूसरा है सरकार बनाना, बिना चुनाव के सरकार ही नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव तो आवश्यक है, यानी कि इलेक्शन। इसके बाद यदि सरकार बन जाती है तो सरकार खाली तो बैठेगी नहीं, यानी कि सरकार का काम है कानून बनाना, और जब कानून बन जाएगा तो फिर उसको लागू करना। तो सिर्फ कानून लागू करने से कोई भी देश विकास की गति में आगे तो नहीं बढ़ेगा, तो फिर कुछ योजनाएं चाहिए। योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो जनता का कल्याण करती हो, यानी कि कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है यहाँ कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ें, ऐसा क्या मिल जाएगा राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ने पर। तो समझ विकसित करने के लिए हमें पढ़ना है राजनीति सिद्धांत। कौन सी समझ विकसित करेंगे, तो समझ विकसित करेंगे सही क्या है और गलत क्या है, इनका निर्णय लेने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला हो जाएगा कि जागरूक नागरिक बनने के लिए। जागरूक नागरिक कैसे बनेंगे, हमको पता होना चाहिए हमारा क्या अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। कर्तव्य भी बहुत ज़रूरी है। केवल अधिकार के माध्यम से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो देश का विकास एक तरफा हो जाएगा, या तो आप ही आपका विकास होगा या तो फिर सिर्फ देश का ही विकास होगा। यानी कि आप अधिकार को भी नहीं छोड़ सकते हैं, कर्तव्य भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, और दोनों को तभी आप लेके चल सकते हैं जब आप एक जागरूक नागरिक रहेंगे। समाज सुधार के लिए, तो समाज सुधार कैसे हो पाएगा, तो समाज सुधार तभी होगा जब आप जागरूक रहेंगे। तो ये सारी कड़ियाँ जो हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि समझ विकसित होगा तो कौन सी समझ विकसित होगी, सही गलत का निर्णय करने की समझ। इसके बाद जब समझ विकसित हो जाएगी तो आप हो जाएंगे एक जागरूक नागरिक, और जागरूक नागरिक ही समाज में सुधार ला पाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विचार। इन्हीं की बात मैं ऊपर कर रहा था कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता के साथ एक शब्द और होता है फ्रीडम, अंग्रेजी में हम बोलेंगे फ्रीडम या स्वतंत्रता, इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी और फ्रीडम ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ यह हुआ कि आपको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपको घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, खाने पीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद आगे है समानता, यानी कि आपको बराबरी का भी अधिकार होना चाहिए। साथ में दूसरा यह है कि समानता में एक चीज़ ये जुड़ा है कि आप दूसरों के साथ समान व्यवहार करें, तो वहाँ समानता आएगा। तीसरा है न्याय। न्याय क्या है कि संसाधनों का सभी तक बराबर पहुंच होनी चाहिए, या आवश्यकता अनुसार पहुंच तो होनी ही चाहिए। न्याय का अर्थ यहाँ सिर्फ इस आधार पर सीमित नहीं हो जाएगा कि किसी को फांसी दे दी गई है या किसी को क्या न्यायालय द्वारा सजा सुना दिया गया है तो फिर जो अगला व्यक्ति है उसके साथ न्याय हो गया, तो यहाँ तक सीमित नहीं होगी न्याय की परिभाषा। ये आगे बढ़ेगी तो कहाँ तक जाएगी कि व्यक्ति को कितना संसाधन उपलब्ध हुआ है, तो संसाधन की उपलब्धता के आधार पर भी न्याय परिभाषित होता है। अधिकार स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है कि हमें क्या क्या अधिकार होने चाहिए। सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार तो होना ही चाहिए, उसके और पहले हम पढ़ेंगे संविधान, जब पढ़ेंगे तो पाएंगे अनुच्छेद
14 में समानता, 14, 15, 16 और 17 में हम पाएंगे कि समानता का हमको क्या है, अधिकार मिला हुआ है। अधिकार, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण ना हो हमारा ये भी अधिकार है। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा हमको मिले इसका भी हमको क्या है, अधिकार है। और फिर अंततः क्या है, यदि इन पांचों अधिकारों का हमारा उल्लंघन हो रहा हो तो हम छठा अधिकार है कि हम इनका उपचार करा सकते हैं। उपचार हमारा होगा कहाँ से, उच्च न्यायालय या कि फिर उच्चतम न्यायालय से। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर अंत में बचता है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब सीधा सा है कि जनता ही अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को चुनती है इलेक्शन के माध्यम से, और जो व्यक्ति नेता बनता है यानी कि जीतता है इलेक्शन में, वो उसी जनता का हित करता है जिस जनता से उसने वोट पाया हुआ है। तो जो एक जाल बन जाता है ना जनता और नेता के बीच में, ये कहलाता है लोकतंत्र। आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो महत्व के बारे में जानते हैं कि महत्व इसका क्या है। तो महत्व यह है कि जब हम राजनीतिक सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमको यह पता चल जाता है कि आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए। अभी जो सरकार चल रही है क्या वो आदर्श है कि नहीं है, और नहीं है तो आदर्श होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो उसके क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या उसके साथ जुड़े ऐसी चीज़ें हो सकती है जो उसको आदर्श बनाती हों। समाज में बराबरी कैसे आए, अगर समाज में बराबरी लाना है तो राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ लेंगे तो उसका महत्व ये होगा कि हम समाज में बराबरी लाने के सारे विकल्प ढूंढ पाएंगे। इसके बाद आगे क्या है, लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित हैं। तो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा। और राजनीतिक सिद्धांत में अभी हमने समझा है हमारे पास क्या है, न्याय, लोकतंत्र, ठीक है, और अधिकार, चौथी चीज़ जो है अधिकार। अधिकार यदि हम समझ लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि लोगों के अधिकारों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, बेसिक से 2 प्रकार है इसमें। पहला है मानक सिद्धांत यानी कि नॉर्मेटिव थ्योरी। तो ये नॉर्मेटिव थ्योरी है क्या, यह बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऊपर की 2-3 स्लाइडों में हम यही चीज़ें पढ़ते आए हैं। न्याय कैसा होना चाहिए, समानता कितनी होनी चाहिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, कितनी होनी चाहिए, होनी तो चाहिए समानता, पर होनी कितनी चाहिए, यानी कि किसको कितनी आवश्यकता है। 2 रोटी की आवश्यकता है तो 2 ही मिलनी चाहिए। यह नहीं कि उपलब्धता यदि 10 रोटी की है तो 2 लोग हैं तो 5-5 दे दो, नहीं, ज़रूरत नहीं है 5-5 की। यदि अगर 2 की ज़रूरत है तो सिर्फ 2 ही मिले। और न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय सब में बराबर तो होना ही चाहिए, लेकिन यदि किसी को अधिक आवश्यकता है तो उसको अधिक दें। अधिक देने का मतलब यह है कि न्याय सीधा सा संबंध रखता है संसाधन के साथ। संसाधन कैसा होना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। दूसरा है अनुभवजन्य व्यवहारिक सिद्धांत। अनुभवजन्य इसको बोलेंगे इम्पीरिकल थ्योरी। यह वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि चुनाव कैसे होते हैं, लोग कैसे वोट करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार, ये सामान्य सी चीज़ें देख लेते हैं कि व्यवहार में राजनीतिक सिद्धांत हमको कैसे काम आता है। तो 2 तरह से काम आएगा। पहला विचार में, ठीक है, हम जानते हैं कि विचारों में है हमारे राजनीतिक सिद्धांत, हमने पढ़ लिया है, बढ़िया है। लेकिन और अच्छे समझने के लिए इसका मतलब निकले यानी कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, क्या मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक ना। तो विचार है कि राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत यानी कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, वास्तविक जीवन में। पहला हो गया विचारों में, दूसरा हो गया वास्तविक जीवन में, यानी कि वास्तव में क्या सबको समान अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद हमारी ये क्लास हो जाती है यहीं पे ख़त्म। आप सपोर्ट करिए, थैंक यू।